जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है। और अपन राजस्थान कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे और राजस्थानी कला एवं संस्कृति में अपन पढ़ रहे थे मेले एवं त्यौहार। मेले एवं त्यौहार पर अपन पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने 3 वीडियो बना चुका हूँ मैं। और 3 वीडियो उससे आगे बढ़े तो उससे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। वो रिवाइज रिवाइज करते हैं ना अपन, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। याद याद करने के लिए नहीं बोल रहा मैं, रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूँ। तो रिवाइज करेंगे अपन कि जिस प्रकार से वो है ना कि अपन याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करें। तो ट्रिक के माध्यम से हर चीज़ याद नहीं की जा सकती। ट्रिक के माध्यम से तो हर चीज़ याद कैसे की जा सकती है, वो है बार बार रिवाइज करके। तो जिस प्रकार से करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जावत है सील पर पड़त निशान। तो कबीरदास जी दोहा है ये। तो उसी प्रकार से जितना अपन अभ्यास करेंगे ना, बार बार पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें ट्रिक की बजाय, ट्रिक में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती है, कुछ नहीं होती। लेकिन रिवाइज करने से, बार बार रिवाइज करने से वो हर चीज़ याद हो जाती है। तो अपन आगे बढ़े उससे पहले 3 वीडियो में क्या पढ़ा था वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। 2 या 3 मिनट लगेंगे उसमें। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि हिंदू त्योहारों की शुरुआत विक्रमी कैलेंडर पर आधारित है। ये विक्रमी कैलेंडर कौन सा होता है? चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मिंगसर, पो, माह, फागुन। ये 12 महीने होते हैं। 12 के 12 इंपॉर्टेंट है याद करने का। फिर इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष पहले आता है, शुक्ल पक्ष बाद में आता है। फर्क क्या होता है इनमें कि वो 1 से लेके चतुर्दशी तक यानी 14 तक सेम होते हैं, लेकिन जो 15 दिन होता है कृष्ण पक्ष में 15 होता है, वो होता है अमावस्या बोलते हैं उसको। और जो अगले 15 दिन होते हैं ना, उसमें पूर्णिमा होती है। तो पूर्णिमा को महीना पूरा हो जाता है। फिर अपन ने देखा था कि महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष एकम से होती है, लेकिन जो नए वर्ष की शुरुआत है वो चैत्र महीने में ही समाप्त होती है, और शुक्ल पक्ष चैत्र पक्ष में समाप्त होती है, और चैत्र महीने में ही शुरुआत होती है। ये चीज़ देखी थी अपन ने। तो और फिर उसके बाद में पढ़ा था अपन ने कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। उसका क्या अर्थ था कि हिंदू त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज से होती है, और समापन कब होता है? तो गणगौर पे इनका समापन होता है। तो अपन ने छोटी तीज कब आती है साहब? तो अपन ने पढ़ा था कि छोटी तीज श्रावण पक्ष, श्रावण महीना होता है उसमें आती है, शुक्ल पक्ष में आती है ये। तो शुक्ल पक्ष कब आती है? तृतीया। तो श्रावण तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। और इस दिन सिंजारा आता है। सिंजारा क्या होता है? तो सिंजारा होता है नवविवाहिता के महिला के ससुराल पक्ष द्वारा भेजा गया उपहार होता है ये। इस दिन लहरिया ओढ़नी ओढ़ी जाती है। फिर अपन ने पढ़ा था कि श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन या रक्त पूर्णिमा या नारियल पूर्णिमा कहते हैं। उसको अपन ने, ये नारियल पूर्णिमा होती है, और उस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। फिर अपन ने कृष्ण पक्ष में पढ़ा था बाद में। कृष्ण पक्ष में पंचमी थी, नवमी थी और अमावस्या थी। पंचमी को नाग पंचमी बोलते हैं अपन, शाम देवता की पूजा की जाती है। फिर नेड्री नौ में नेवले की पूजा की जाती है। अमावस्या हरियाली अमावस्या बोलते हैं उसको। श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या बोलता है। और उस दिन 3 मेले लगते हैं। कल्पवृक्ष मेला मांगली आवास अजमेर में लगता है। फतेह सागर मेला फतेह सागर झील उदयपुर में लगता है। बूढ़ा जोड़ मेला गंगानगर में लगता है। फिर अपन ने पढ़ा भाद्रपद। भाद्रपद एक वीडियो बना था, क्योंकि सबसे ज़्यादा त्यौहार है ना वो भाद्रपद में ही है, इसलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा एक वीडियो उसी पे बना था। तो उसमें अपन जितने भी त्यौहार बन सकते थे उसमें सब पूरी डिटेल्स पढ़ा अपन ने। क्या क्या पढ़ा था? तो अपन ने भाद्रपद महीने की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से। तो कृष्ण पक्ष तीज तृतीया बोलते हैं इसको। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कलजी तीज, सातुड़ी तीज, ये त्यौहार मनाया जाता है। और यह बूंदी की प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, उसी प्रकार बड़ी तीज ये बूंदी की प्रसिद्ध है। इस दिन नीम की पूजा की जाती है। फिर है 3 से 6 षष्ठी। षष्ठी तो उप छठ, हल छठ होता है। फिर अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं अपन, तो कृष्ण जन्माष्टमी हो गया। मांगलिया मैया जी का मेला लगता है। फिर नवमी गोगा नवमी होता है, गोगा जी का मेला लगता है। और हल को नौगांठ वाली राखी बांधी जाती है। फिर पढ़ा मैंने बारस, द्वादशी को बोलते हैं उसको बछबारस बोलते हैं। बछड़े की पूजा की जाती है, और घर में चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। उसके बाद में पढ़ा था अपन ने अमावस्या। एक श्रावण अमावस्या थी, हरियाली अमावस्या थी। फिर थी भाद्रपद की अमावस्या, उसको सत्य अमावस्या बोलते हैं। मेला कहाँ पर लगता है? सबसे बड़ा मेला लगता है झुंझुनू के अंदर। फिर अपन आए शुक्ल पक्ष में, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष द्वितीया को, जिसको बाबेरी बीज बोलते हैं। रामदेव जी महाराज की जयंती होती है। और द्वितीया से लेके एकादशी यानी 11 तक मेला लगता है। कहाँ पर? रामदेवरा जैसलमेर में, जिसको मारवाड़ अमृत सरोवर कहा जाता है। फिर पढ़ा अपने गणेश भाद्रपद शुक्ल पक्ष
चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलन चतुर्थी, चतरा चौथ, ये सब इनके नाम है। मेला कहाँ पर लगता है? तो मेला लगता है इनका एक तो सवाई माधोपुर त्रिनेत्र गणेश मंदिर, और एक है अपने चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में लगता है, ये पढ़ा था। फिर उसके बाद में पढ़ा अपने पंचमी, कौन सी? भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी को, उसको अपन ने पढ़ा था। उसको उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि भाद्रपद पंचमी को ऋषि पंचमी बोलते हैं, 7 ऋषि को भोजन करवाया जाता है, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन होता है, और हरि राम दास जी संत हैं उनका मेला लगता है। फिर अपन ने पढ़ा अष्टमी, तो यह होती है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी का मेला कहाँ लगता है? तो इस्लामाबाद अजमेर में मेला लगता है। फिर अपन ने पढ़ा दशमी, दशमी को क्या होता है? तो तेजा दशमी होती है, तेजा रामदेव वो तेजा जी महाराज जयंती होती है, परबत नागौर में मेला लगता है, वो खेजल्ली वृक्ष मेला जोधपुर में लगता है। फिर पढ़ा अपने 11 या एकादशी, एकादशी को बोलते हैं अपन देवटनी, वो देवजूलनी एकादशी या झलजूलनी एकादशी। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों का स्नान करवाया जाता है। फिर पढ़ा अपन चतुर्थी, शुक्ल पक्ष चतुर्थी, अनंत चतुर्थी बोलते हैं, और उस दिन क्या होता है? तो उस दिन भगवान श्री गणेश जी महाराज की मूर्तियों का विसर्जन करवाया जाता है। ये कहाँ का ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो ये अपने गुजरात और महाराष्ट्र में उधर ज़्यादा, या साउथ की तरफ चलेंगे तो उधर बहुत ज़्यादा ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। फिर पढ़े अपन ने भाद्रपद पूर्णिमा को, पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो जाता है। श्राद्ध पद कल, उससे पहले के वीडियो में पढ़ा था अपन ने, कल वाली वीडियो में पढ़ा था, या जो 3rd वीडियो था उसमें पढ़ा था अपन ने कि भाद्रपद के बाद में पूर्णिमा आते हैं ना भाद्रपद की, उसको श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो जाते हैं। 16 दिन चलते हैं, कौन से? आश्विन के 15 अमावस्या तक। इस दिन सांझ की पूजा की जाती है, कुंवारी कन्या व्रत किया जाता है, थुम्बुड़ा व्रत किया जाता है। और उदयपुर के अंदर मत्स्येंद्र नाथ मंदिर है जो सांझी के लिए प्रसिद्ध है, वो नाथ द्वारा के अंदर केले के पत्तों से सांझी बनाई जाती है, ये चीज़ पढ़ी थी। फिर अपन ने पढ़ा था आश्विन के शुक्ल पक्ष में, आश्विन के शुक्ल पक्ष एकम को नवरात्रा स्टार्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं शारदीय नवरात्रा होते हैं। फिर पढ़ा अपने अष्टमी, इसको वो होम अष्टमी या दुर्गा अष्टमी बोलते हैं, और दुर्गा माता की पूजा ज़्यादा कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पश्चिमी बंगाल की पड़ी, उसको यूनेस्को धरोहर में सूची में शामिल किया गया। फिर पढ़े अपन ने दशमी, तो दशमी के अंदर ये नवमी थी, तो आंवला नवमी पढ़ी थी अपन ने। फिर उसके बाद में पढ़ा था अपने दशमी, दशमी के अंदर विजयदशमी, दशहरा मेला लगता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान में तो कोटा का प्रसिद्ध है, और देश की बात करें तो मैसूर का प्रसिद्ध है। वैसे तो आदत तो हर जगह प्रसिद्ध है, लेकिन वैसे पढ़ने के तौर पर या इस हिसाब से ज़्यादा कोटा का प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद में पढ़ने पड़ा था दशहरे बारे में, तो कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि साहब इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है, इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, और इस दिन लीलटांस जो पक्षी होता है ना उसका शुभ, उसको दर्शन शुभ माने जाते हैं। और लीलटांस जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन थे? तो कन्हैयालाल सेठिया थे। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि इसके बाद में अपन आगे कर इसमें पूर्णिमा होती है, कार्तिक, ये आश्विन पूर्णिमा को, इसको रास पूर्णिमा बोलते हैं या शरद पूर्णिमा बोलते हैं, और शरद पूर्णिमा को वो खीर बनाई जाती है, वो पढ़ा था अपन ने। फिर उसके बाद में पढ़ा था मैंने मांड महोत्सव या मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में लगता है, मीरा महोत्सव चित्तौड़ में लगता है। फिर पढ़ा अपने कार्तिक महीना, कार्तिक महीने कृष्ण पक्ष में करवा चौथ आती है, करवा चौथ का व्रत किया जाता है। फिर उसके बाद में था अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी होती है संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है। फिर आ गया त्रयोदशी, त्रयोदशी धनतेरस आती है, ऋषि धन्वंतरि की जयंती होती है। फिर चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी होती है, और फिर होती है अमावस्या, दीपावली अमावस्या को आती है। तो अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है, धूमधाम से मनाई जाती है, और इस दिन भगवान महावीर और दयानंद सरस्वती का मोक्ष निर्माण था। फिर पढ़ा अपन ने कार्तिक शुक्ल पक्ष में, तो शुक्ल पक्ष में अपन ने पढ़ा था कि एकम को वो है गोवर्धन पूजा की जाती है। फिर द्वादशी को यम द्वितीया या भैया दूज होता है। और फिर उसके बाद में पढ़ा था अपन ने आगे चले, तो आगे चलने के बाद में अपन ने पढ़ा था कि ये पूर्णिमा को मेले लगते हैं, 4 मेले थे, इंपॉर्टेंट मेले थे। कौन से थे? तो पुष्कर मेला था, अजमेर में लगता है। रामेश्वर मेला त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर में लगता है। चंद्रभागा मेला हाड़ुतिया सूअर का मेला होता है, ये और एक था कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला, ये लगता है, ये पढ़ा। इस 3 वीडियो में इतनी चीज़ पढ़ी थी अपन ने, ये रिवाइज हो चुकी है। इसके आगे चलते हैं अपन। कार्तिक महीना हो चुका था, आज पढ़ेंगे अपन माघ। इससे पहले मार्गशीर्ष और पौष, वो त्यौहार फ्री है, उनमें कोई त्यौहार नहीं आते, इसलिए वो 2 फ्री है। उसमें जैसे पौष में तो पौष के पेड़े होते हैं, पौष पेड़ा नाम सुना होगा आपने, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, वो त्यौहार नहीं है वो। अब पढ़ेंगे आगे माघ महीना। माघ महीना है, तो इसकी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है वो देखते हैं। कृष्ण पक्ष की, तो ये ध्यान रखना है, माघ कृष्ण पक्ष आ गया इधर, इसकी पढ़ेंगे। इसके बाद में शुक्ल पक्ष में जाएंगे, उसकी पढ़ेंगे।
तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, ये कन्फ्यूज़ हो जाओ कि कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है। तो पहले कृष्ण पक्ष ही पढ़ रहे हैं अपन, फिर अब अपन जाएंगे आगे शुक्ल पक्ष में, है ना। ओ तो अब आगे बात करते हैं अपन चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी आ गई इसमें? माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी, इसको तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि संकट हरण चतुर्थी कब मनाई जाती है, तो कब मनाई जाती है? तो माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी का व्रत किया जाता है या इस दिन मनाई जाती है, ये हो गया। फिर इसके बाद में आता है अपने मेला लगता है चौथ का बरवाड़ा। बीच में थोड़ी टेक्निकल इशू आ जाता है। सॉरी दोस्तों, बीच बीच में थोड़ा टेक्निकल इशू आ जाता है, तो उसको सही करने में लग जाता है टाइम। तो आगे चलते हैं इससे आगे। तो आगे अपन पढ़ रहे थे आगे कि चतुर्थी, तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी बोलते हैं इसको, संकट हरण चतुर्थी। और मेला कहाँ का लगता है? मेला प्रसिद्ध है, देखो यहाँ का फेमस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चौथ का बरवाड़ा मेला कब लगता है? तो तिल चतुर्थी किस महीने में लगता है? माघ महीने की तिल चतुर्थी या माघ महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को तिल चतुर्थी बोलते हैं, संकट हरण चतुर्थी बोलते हैं। इस दिन चौथ का बरवाड़ा मेला लगता है। फिर है एकादशी। एकादशी क्या होता है साहब? तो एकादशी वो होता है सठ तिला एकादशी होती है। सठ या काले तिलों का भोग दिया जाता है, इस दिन शुभ माने जाते हैं। तो सठ तिला कब आती है? तो सठ तिला आती है माघ की कृष्ण पक्ष एकादशी सठ तिला आती है। फिर आती है अमावस्या। अमावस्या मौनी अमावस्या होती है, इस दिन मौन रखा जाता है, पूरे दिन मौन व्रत रखा जाता है। लेकिन ये कम है, क्योंकि मौन तो कैसे रखा जा सकता है? मौन तो ऐसा तो कोई व्रत होना ही नहीं चाहिए कि जिस उस दिन मौन रहे। वैसे आज के टाइम पे ये सबसे बढ़िया व्रत है कि एक दिन मौन रखा जाए, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ता है अपन को। पढ़ने के हिसाब से पता है कि हाँ मौनी अमावस्या भी आती है। तो मौनी अमावस्या कौन सी होती है? तो माघ की जो अमावस्या होती है वो मौनी अमावस्या होती है। और इस दिन कुंभ का शाही स्नान होता है। कुंभ का शाही स्नान कब होता है? तो माघ अमावस्या को। माघ अमावस्या क्या होती है? मौनी अमावस्या होती है। तो अपन ने देखा माघ महीने के कौन से त्यौहार है? माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी, तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी होती है। और इस दिन चौथ का बरवाड़ा होता है, उसका मेला लगता है। उसके बाद में एकादशी को सठ तिला, कौन सी है? सठ तिला एकादशी होती है। और फिर वो अपन ने पढ़ा अमावस्या। अमावस्या को क्या होता है? अमावस्या मौनी अमावस्या है। कौन सी है? मौनी अमावस्या। इस दिन पूरे दिन मौन रखा जाता है, मौन का व्रत किया जाता है। तो मौन का व्रत तो वैसे ही रखा जा सकता है, वैसे अगर नाराज़ हो आप तो उसको जाहिर करने के लिए मौन रखा जाता है, बाकी वैसे व्रत नहीं रखा जाता आज के टाइम पे। तो ये आज वैसे चलन से बाहर जा रहा है ये मौनी अमावस्या वाला। वैसे तो है, इनडायरेक्ट तो है, लेकिन डायरेक्ट जो सीधा होता है ना कि अपन उस हिसाब से करें कि नहीं, व्रत के हिसाब से, वैसे तो है नहीं। लेकिन फिर है इस दिन कुंभ का शाही स्नान होता है। तो ये हो गए कृष्ण पक्ष के। अब पढ़ेंगे माघ के शुक्ल पक्ष के त्यौहार। आगे की स्लाइड में चलते हैं, आगे की स्लाइड में अपन। जी हाँ दोस्तों, आगे स्लाइड तैयार है। अब आगे स्लाइड में है कि माघ के, इससे पहले पढ़ा था अपन ने कृष्ण पक्ष, अब है माघ शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की कौन सी? तो एकम को लगते हैं नवरात्रा, गुप्त नवरात्रा। नवरात्रा आपने दो ही सुने होंगे, एक तो चैत्र में आते हैं बसंत नवरात्रा, एक होते हैं आश्विन में दशहरे से पहले होते हैं, उनको बोलते हैं शारदीय नवरात्रा। लेकिन नवरात्रा 4 होते हैं, एक तो पढ़ चुके हैं अपने आश्विन में जिनको शारदीय या शारदीय नवरात्रा बोलते हैं, और एक है आगे जिनको गुप्त नवरात्रा बोलते हैं। गुप्त रहते हैं, पता ही नहीं चलता, इसलिए गुप्त नवरात्र कब आते हैं? तो माघ की एकम को गुप्त नवरात्र मनाए जाते हैं। फिर है इसी को पंचमी को इम्पोर्टेंट बसंत पंचमी होती है। और बसंत पंचमी कब आती है? ये आती है अपने माघ की शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन बसंत पंचमी होता है। इस दिन सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। और इस दिन इम्पोर्टेंट है कि इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। लड़कियों को 75% ऊपर आने पर गार्गी पुरस्कार दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो ये है। तो बसंत को माघ की शुक्ल पक्ष बसंत पंचमी को क्या होता है? बसंत पंचमी सरस्वती पूजा होती है और गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। फिर है पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला लगता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है। 100 माई जाखम त्रिवेणी संगम है,
और इस जो मंदिर है ना, इसकी स्थापना संत माओजी द्वारा स्थापना की गई थी। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। राजस्थान में एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। कौन सा है वो? तो वो है अपने डूंगरपुर बेणेश्वर धाम वाला। और इस जो बेणेश्वर मेला है ना, मेले धाम, बेणेश्वर धाम, इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है और वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। ये नीचे नीचे की रो है कि इसे आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। तो शुक्ल पक्ष में कौन से त्यौहार है? शुक्ल पक्ष में एकम, गुप्त नवरात्रा, शुक्ल पक्ष पंचमी, बसंत पंचमी होती है, सरस्वती माँ की पूजा की जाती है, और इसके बाद में गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। फिर आ गया अपने पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा भी गया है कि बेणेश्वर मेला कब लगता है, या तो CET के एग्जाम में था भी। इससे पहले काफ़ी बार पूछा गया है कि बेणेश्वर मेला एक तो कहाँ पे लगता है? बेणेश्वर डूंगरपुर में लगता है। कौन सा स्थान है? तो डूंगरपुर नवटापरा, डूंगरपुर है मेन तो वैसे तो। फिर उसमें जगह पूछे कौन से जगह पे, तो नवटापरा स्थान है। अब इसको क्या क्या होता है? तो सोमाई जाखम त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम होता है। एक तो एक संत माओजी ने इनकी स्थापना की थी, और यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो क्वेश्चन ये सब पूछा जा सकता है कि एक राजस्थान में एकमात्र ऐसा स्थान या मंदिर जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो वो कौन सा है? अपने बेणेश्वर धाम डूंगरपुर वाला है। और इसको आदिवासियों का कुंभ ये भी पूछा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कौन सा है? तो मारवाड़ का कुंभ कौन सा था? रामदेव जी का मेला पड़ा था अपन ने। और आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का पुष्कर, क्योंकि वागड़ बोलते हैं हनुमानगढ़, डूंगरपुर है ना, हनुमान नहीं, अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को वागड़ प्रदेश बोला जाता था पहले, तो वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। तो ये हो गए माघ महीने के। अब चलते हैं आगे अपन फागुन महीने में। आगे की स्लाइड में है फागुन माह। फागुन माह के अंदर कृष्ण पक्ष में सिर्फ एक त्यौहार आता है या एक जयंती आती है, महाशिवरात्रि जयंती होती है। भगवान महावीर का, वो भगवान शिव जी का जन्म होता है, जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेला कहाँ का लगता है? ये शिवहाड़ में है, घुसमेश्वर महादेव मेला, सवाई माधोपुर में है शिवहाड़, वहाँ का मेला प्रसिद्ध है शिवरात्रि का। तो शिवरात्रि कब बनाई जाती है दोस्तों? तो शिवरात्रि बनाई जाती है फागुन के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को। फागुन के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को महाशिवरात्रि बनाई जाती है। कृष्ण पक्ष में सिर्फ एक ही त्यौहार आता है फागुन महीने में। अब आगे की स्लाइड में चलेंगे अपन फागुन की शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष में कौन से त्यौहार आते हैं वो देखते हैं आगे की नेक्स्ट स्लाइड में। जी हाँ दोस्तों, आगे की स्लाइड तैयार है आपके लिए। आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे अपन फागुन माह के शुक्ल पक्ष में। इससे पहले कृष्ण पक्ष में पढ़ा था, कृष्ण पक्ष में महाशिवरात्रि मनाई जाती है फागुन महीने की। अब आगे शुक्ल पक्ष द्वितीया को, द्वितीया फुलेरा दूज होती है, जो अपन ने सुना, आपने सुना होगा फुलेरा दूज, ये सावे होते हैं, इस दिन फुलेरा दूज होती है। फिर आगे है पूर्णिमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होली। होली कब मनाई जाती है? कब है होली? बताओ कब है होली? होली कब है? तो होली है फागुन की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। तो पूर्णिमा को महीना पूरा हो जाता है ना। तो एक तो ये चीज़ हो गई। तो होली कब मनाई जाती है? सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, फागुन महीने में पूर्णिमा को होली बनाई जाती है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि दीपावली पर्व है ना, वो कब मनाया जाता है? दीपावली कब मनाई जाती है? तो होली, दीपावली पढ़ चुके हैं अपन इससे पहले। तो होली बनाई जाती है फागुन की पूर्णिमा को होली बनाई जाती है। अब कुछ होली प्रसिद्ध है, जैसे कौन सी होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बिनाय अजमेर की कोडामार होली प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है कि कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है। फिर आगे है महावीर जी करौली, तो लटमार होली प्रसिद्ध है यहाँ की। तो लटमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो महावीर जी करौली, यहाँ की लटमार होली प्रसिद्ध है। फिर है बाड़मेर में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। तो अगर किसी बदला लेना हो तो बाड़मेर जा सकता है, बाड़मेर जाके उसको ले जा सकता है, वहाँ होली खेल सकता है। बदला भी हो जाएगा, बदला लेना भी हो जाएगा और होली खेलना भी हो जाएगा। और अगर उससे कम लेना हो, लट मारने हो केवल, तो करौली ले जाके हो सकता है। फिर है कोडामार, तो कोडा भी नाय में ये है। फिर है कि बाड़मेर में है ना, बाड़मेर पत्थरमार है, तो बाड़मेर में इलोजी की बारात निकाली जाती है। तो इलोजी कौन थे? तो इलोजी थे होली, जो होली थी होली के होने वाले पति थे ये इलोजी। तो ये बाड़मेर में इनकी बारात निकाली जाती है इलोजी की। और इलोजी को छेड़छाड़ का देवता भी कहा जाता है। इलोजी को क्या कहा जाता है? तो छेड़छाड़ का देवता किसे कहा जाता है?
तो इलोजी को कहा जाता है। और इलोजी की बारात कहाँ निकाली जाती है, तो ये निकाली जाती है अपने बाड़मेर में। अब क्या है कि ब्यावर के अंदर बादशाही सवारी निकाली जाती है, ब्यावर। और ब्यावर पता भी है आपको कि ब्यावर नया डिस्ट्रिक्ट बन चुका है राजस्थान का, अजमेर में था पहले, अब अलग अपना अस्तित्व रखता है साहब डिस्ट्रिक्ट के तौर पे। वैसे ज़िले हैं ना, मुख्यमंत्री साहब ने ऐसे पोटे खोल दी जिलों के लिए, जिसने मांगा उसी को दे दिया, है ना ऐसा। तो नए ज़िले में है ये पहले अजमेर में आता था कि बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती, तो अजमेर में। अब हो गया कहाँ पे निकाली जाती है, तो ब्यावर में। अब कुछ चीज़ें और हैं इसके अलावा, तो होली देखो, होली इंपॉर्टेंट है। होली फागुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है, फागुन महीने में पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। और फिर पत्थरमार, ये बिनाई अजमेर की कोडामार होली प्रसिद्ध है। करौली की महावीर जी करौली का लठमार होली प्रसिद्ध है। बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। बाड़मेर में इलोजी बारात निकाली जाती है, और इलोजी को छेड़छाड़ा देवता कहा जाता है। और ब्यावर अजमेर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। एक दो पॉइंट और है होली से संबंधित, वो देखते हैं आगे की स्लाइड में। तो आगे की अपन ने होली पढ़ा था। होली के आगे उसी दिन, होली के दिन ही कुछ चीज़ें और हैं। तो होली कहाँ की प्रसिद्ध है, होली कब बनाई जाती है, पहले एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं अपन। होली बनाई जाती है फागुन पूर्णिमा को। तो बिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है अपनी कोडामार, महावीर जी करौली लठमार, और बाड़मेरी पत्थरमार। बाड़मेर में इलोजी की सवारी निकाली जाती है। इलोजी को छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है। और फिर अपन ने ब्यावर के अंदर बादशाही सवारी निकाली जाती है। फिर उसके बाद में ये है कि सवारी के आगे है ना बीरबल भैरव नृत्य करता है। कौन सा नृत्य करता है, भैरव नागिन डांस करता है ये। तो बारात के अंदर जो नागिन डांस करता है, या जो डीजे उसमें नागिन जो डांस करता है ना, वो डांस अलग होता है। वो एक तरफ रख दो, बाकी सबकी परफॉर्मेंस एक तरफ रख दो। फिर भी अगर ज़्यादा वोट दिया जाए ना, ज़्यादा अगर व्यूज़ मिले, लाइक मिले, तो नागिन डांस को मिलते हैं ये चीज़ आपने देखा होगा। क्योंकि वो जब नाग लपेटा लेता है ना, तो पूरे स्टेज को साफ कर देता है बिल्कुल। वो होते हैं असली डांस, है ना। तो अपने काम की चीज़ ये है इसमें कि भैरव नृत्य कौन करता है, तो बीरबल साहब करते थे पहले, अब कोई बीरबल का रोल करता है। और अभी भी ये जब सवारी निकाली जाती है बादशाह की, तो ड्रमल बादशाह होता था, और बीरबल आगे भैरव नृत्य करता है, आज भी करता है। तो ये हो गया। सांगोद कोटा के अंदर न्यान होता है। नान एक चलती फिरती, जैसे अपन दुकान, जैसे बर्तनों की, इसको मोटरसाइकिल पर दुकान वो बर्तनों की होता है, सामान बेचते हैं, उस पे चारों तरफ तो चलती फिरती दुकान होती है, उसको बोलते हैं नान। उसी टाइप से नान होता है कहाँ पर, कोटा का। तो सांगोद कोटा में नान होता है। जयपुर में जन्म परण मरण का त्यौहार बनाया जाता है। तो ये पढ़ लिए अपने फागुन पक्ष के। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन चैत्र, वैसाख, जेठ और आषाढ़, 4 महीने कम है। ये आगे नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।